हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल, जहाँ पे आज हम जानने वाले हैं पॉलिनॉमियल का एक्सरसाइज 2.2। हमने पिछले वीडियो में देख लिया है 2.1 का सभी क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम जानेंगे 2.2 का सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल 5x - 4x² + 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। वैल्यू निकालना हमने दो कंडीशन में देखा था, एक को रिमाइंडर थ्योरम में, एक देखा था जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल में कैसे था? जैसे कोई पॉलिनॉमियल पी एक्स है, x - 2। हाँ, यहाँ पे हम क्या रख दें कि ये वैल्यू जीरोज होता है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, या तो हम ऐसे निकाल भी सकते हैं x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू इधर साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाता है 2। तो x की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, P2 2 - 2 हो जाता है 0। अगर P2 0 हो जाता है तो यहाँ पे जीरोज कौन होता है? जो वैल्यू हम रखे हैं। तो 2 इज द जीरोज ऑफ Px। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम में भी यही करते थे। अगर ये किसी से डिवाइड हो रहा है, बाय द वे हम समझ लो x - 1 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम रख देते थे x की वैल्यू 1 और P1 यहाँ पे निकाल लेते थे। P1 निकाल लेते थे, जो भी आता उसको बोल देते थे वो उसका रिमाइंडर है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी करना है। हमको पॉलिनॉमियल दे दिया है, सपोज कर लेते हैं Px क्या दे दिया, 5x - 4x + 3। ये पॉलिनॉमियल दे दिया है और बोल दिया है कि यहाँ पे हमको निकालना, पुट करना है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 0 हम पुट करते हैं, पुट करेंगे तो p 0 हो जाएगा। ठीक है, p 0 हो जाएगा तो 5x के जगह पे हम x को रिप्लेस कर देंगे 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं x इज रिप्लेस बाय 0 फ्रॉम एबव। तो फ्रॉम एबव से रिप्लेस करने के बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 × 0 - 4 × 0, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 × 0 का स्क्वायर + 3, तो 5 × 0 0 माइनस 4 × 0 0 + 3 आ जाएगा यहाँ पे 3। तो P0 इज इक्वल टू 3। अब ऐसे x इज इक्वल टू -1 रख के निकालना है। अब दूसरा क्या है? Px इज इक्वल टू, वही सेम क्वेश्चन है, बस हमको पुट करना है अलग अलग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे x किसको रिप्लेस करना है? किससे? x रिप्लेस बाई -1। तो क्या हो जाएगा? p - 1 इज इक्वल टू 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3। अब यहाँ पे देखिए 5 × -1 -5 और -4 × +1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर, अगर कोई माइनस का स्क्वायर होता है तो हो जाता है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस ही रह जाएगा, 4 हो जाएगा +3। यहाँ पे अगर हम देखें तो -5 और -4 हो जाएगा -9 + 3 इज इक्वल टू -6। तो p - 1 की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस। अब थर्ड में क्या करना है? थर्ड में करना है x इज रिप्लेस बाई 2। तो क्या हो जाएगा? P2 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3 10 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 × 4 4 4 16 + 3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा -6 + 3, और प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे हो जाएगा 3 -3। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? P2 इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द P0। जैसा कि हमने देखा x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया तो P2 आ गया, हाँ, और P - 1 आ गया। ऐसे देखिए P0 हमको निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमको तीनों केस में निकालना है। देखिए Py के टर्म में ये तीनों निकालना है, Pt के टर्म में, एंड Px एंड पॉलिनॉमियल Px। ठीक है, तीनों निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें तीनों वैल्यू पुट कर देंगे। एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी। तो देखिए हम करते हैं दोस्तों, P0 निकालने के लिए y को रिप्लेस कर देंगे किससे? 0 से, तो हो जाएगा P0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 + 1, जो कि हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमको P0 क्या मिल गया? 1। अब फिर y किससे रिप्लेस कर देंगे? 1 से, तो P1 हमारा निकल जाएगा। 1 निकलने के लिए क्या होगा? 1 का स्क्वायर -1 + 1। हाँ, अब -1 + 1 कैंसिल आउट, अब बचेगा 1, तो P1 की वैल्यू हो जाएगी 1, P0 की वैल्यू। अब P2 निकालना है, 2 के लिए 2 स्क्वायर -2 + 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 + 1, 4 - 2 हो जाता है 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है? t रिप्लेस 2 0, तो हो जाएगा P0 2 + 0, 2 + t है
फिर प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस टी 0 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, मीन्स हो जाएगा 2। पी 0 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब सेकेंड P1 हमको निकालना है, तो T को रिप्लेस कर देना है 1 से, तो P1 हो जाएगा हमारा क्या, 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 और यहाँ भी हो जाएगा 1 2 2 2 1 3 और 2 5 माइनस 1। फिर से देख लो, ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 2 और फिर माइनस 1, तो हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब टी को रिप्लेस करना है 2 से, टी रिप्लेस बाई 2, तो हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल 2 इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर और माइनस 2 का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए हम दोस्तों 2 + 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 8, 4 और 8 12 और यहाँ पे 2 2 = 4, 4 2 = 8 हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू 4, ये होगा आंसर। और यहाँ पे रिप्लेस करना फिर से यही चीज़, x रिप्लेस टू 0, तो P0 इज इक्वल टू 0, x इज रिप्लेस बाई 1, तो P1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1, और P2 हो जाएगा तब क्या, P2 हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 8। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन हम x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो P0 हो जाएगा कितना हमारा, P0 0 - 1, 0 - 1 का मतलब -1 और 0 + 1 मतलब +1 और -1 इंटू +1 इज इक्वल टू -1, P0 इज इक्वल टू -1। अब P1 की बात कर लें तो 1 - 1 ये 0 हो जाएगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो किसी नंबर में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब P2 की बात अगर कर लें तो 2 - 1 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 × 1 3। दोस्तों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है कि ये सारे जो है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हैं कि नहीं। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अभी को हमने बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें क्या वैल्यू हम पुट कर दें कि वो जीरोस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया है कि अब हमको वेरीफाई करना है कि इसको पुट करने पे ये 0 आता है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, पुट कर लो। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/3 है, तो निकाल लो भाई p -1/3, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और x की जगह क्या मल्टीप्लाई करना है, -1/3 + 1। यहाँ से देखेंगे ये कैंसिल, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या है -1/3 इज द जीरोस ऑफ px। ठीक है, पॉलिनोमियल px। और यहाँ पे है क्या, x इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, x इज इक्वल टू 4/5, 4/5 पुट कर लो तो क्या हो जाएगा 5 × 4/5 - 5, तो कैंसिल और हो जाएगा हमारा 4 - 5 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इट हैव नॉट जीरोस। क्या है, कैसे करना, दो वैल्यू रख के पहले हमको निकालना P1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे P1 क्या आ गया 0, तो ये वेरीफाई कर रहा है, अगर हम वैल्यू इसकी पुट कर दे तो ये 0 होगा। अब P -1 हम चेक कर लें, P -1 चेक करने के लिए -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर चाहे +1 का स्क्वायर आता है प्लस में, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो P -1 इज इक्वल टू आल्सो 0, मतलब -1 इज आल्सो जीरोस ऑफ द px। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ भी वही करना है, x इज इक्वल टू -1 और 2 पुट करना है। तो पहले हम पुट कर लेते हैं -1, तो हो जाएगा हमारा -1 + 1 और x -2। यहाँ पे अगर चेक करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे अगर चेक करें -1 + 1 इज 0 और 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर, यहाँ तो -1 -2 है, तो अगर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा क्या -1 - 2, ये पूरा हो जाएगा 0, तो हो जाएगा P -1 इज इक्वल टू 0 इन द -1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से वैल्यू पुट कर लें 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 और 2 - 2, तो देखेंगे कि 2 + 1 × 0, तो आल्सो इज 0। ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा P2 भी क्या हो जाएगा हमारा 0। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन में क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 0, दिस इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये चेक करना है। तो P0 यहाँ पे कर लो, तो 0 करेंगे, 0 का क्यूब, 0 का कुछ भी हो आता है 0, तो P0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई।
यहाँ पे हमको क्या पुट करना है, माइनस यम बाई यल, तो हो जाएगा यल इंटू माइनस यम बाई यल प्लस यम, यल से यल कैंसिल, माइनस यम प्लस यम इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट 0, तो माइनस यम अपॉन यल इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। अब हम फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो हमको इसमें जीरोज फाइंड करना। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या रहता है कि अगर हम कोई वैल्यू पुट कर दें तो जीरो आ जाएगा। तो क्या वैल्यू हम पुट कर दें कि जीरो आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो क्या आ जा रहा है, जीरो, तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो जो वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हो जाएगा -5, एक्स की वैल्यू निकालें -5, और -5 अगर हम यहाँ पे पुट कर दें -5 + 5 तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 इज जीरोज ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे, हम क्या करें, इसको जीरो के इक्वेट कर देंगे, जो भी वैल्यू रहेगी उसको जीरो को इक्वल करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 5 इज अ जीरोज ऑफ एक्स। यहाँ क्या होगा, अब इसको भी ऐसे करो, 2x + 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2, यही पुट कर देंगे, आ जाएगी हमारी वैल्यू 0, इसलिए 5 -5/2 इज अ जीरोज ऑफ एक्स। फोर्थ में क्या होगा भाई, पुट करो भाई, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 0, मतलब यही वैल्यू सीधा हमको जो भी हमारा पॉलिनोमियल है उसको 0 के इक्वेट कर देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ px। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ का फिफ्थ देखते हैं। अब देखते हैं 6, हम क्या करते हैं, px इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो x हमारा क्या हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पे 0 जाता है तो हमारा वही क्या हो जाता है, जीरो ज़्यादा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमको क्या रखना है, किस में 0 लाना है, ax में लाना है 0, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या पुट कर दें हम, p अगर 0 पुट कर दे तो आ जाएगा हमारा 0 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेंगे, px इज इक्वल टू cx प्लस डी, जहाँ पे c 0 के इक्वल कभी नहीं होगा और d क्या होगा, रियल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, px इज इक्वल टू लाना है 0, तो हो जाएगा हमारा cx प्लस डी, यही है px ना, तो 0, तो cx इज इक्वल टू -d और x इज इक्वल टू -d/c, तो यहाँ पे होगा -d/c इज जीरोज ऑफ px। ठीक है, यहाँ तक हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व। एक्सरसाइज 2.2 का एंड। दोस्तों अगर कोई भी आपको क्वेरी आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।